तो भाई लोगों बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है इस एशिया कप के अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि ना जायसवाल को मौका मिला है, ना श्रेयस अय्यर हमारे सरपंच जी को मौका मिला है, और ना ही सुंदर, ना ही सिराज को। अब देखो सिराज को ना मिलने का ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सही हम लोग मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बॉलिंग कर रही है इंग्लैंड में खासकर, उस तरीके से हम लोग यही मानकर चलते हैं कि सिराज को रेस्ट मिलना चाहिए था, क्योंकि वेस्ट इंडीज के साथ भी टेस्ट सीरीज है तो वहां पर उनको जरूरत पड़ेगी। अब भाई लोगों यहाँ पर जायसवाल को बैठाया गया, ये भी हम लोग मानकर चलते हैं कि जायसवाल साहब को रेड बॉल क्रिकेट में फोकस करने को कहा गया है, तो वो वहां के लिए परफेक्ट बैठ रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि प्लेयर्स बहुत है। ये भी हम लोग यहाँ तक मानकर चल रहे थे भाई यार। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये आ गई कि भैया हमारे सरपंच साहब श्रेयस अय्यर नहीं है टीम में, ना उनको चुना गया है। एंड सबसे बड़ा डिबेट वाशिंगटन सुंदर को लेकर था कि क्या वो खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, तो वो भी नहीं खेल रहे हैं। चलो मान लेते हैं वाशिंगटन सुंदर, जायसवाल और सिराज यहां तक सही है कि नहीं खेल रहे वो लोग, जो कि बढ़िया प्रदर्शन किए थे उन्होंने, तो उस कारण से वो नहीं खेल रहे हैं इस तरीके से अगर देखा जाए तो। लेकिन भाई यार सरपंच साहब ने क्या गलती करा था? अब देखो अजीत अग्रकर ने ये साफ कह दिया कि गलती उनकी नहीं है, फॉल्ट उनका नहीं है, फॉल्ट हमारे लोगों का ही है जो हम इस तरीके के प्लेयर को नहीं चुन रहे हैं। इन्होंने अनाउंसमेंट करते वक्त कह दिया। लेकिन भाई यार ये आप फिर तो वही बात हो गई ना भाई, आप चोरी भी कर रहे हो और जिसके घर में चोरी करी उसके घर में ही जाकर उनको ही कह दिया कि भैया मैं ही चोर हूं। यही बात हो गया ना फिर। भाई देखो दिक्कत इसकी नहीं है कि श्रेयस अय्यर को मौका मिला या नहीं मिला, लेकिन भाई बात यह है कि इस बंदे का इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है कुछ 2 सालों में, आप इनकी फायदा उठाओ ना भाई। आप इस प्लेयर की फायदा उठाओ, जितना ज्यादा हो सके इनसे वो चीजें लो, है ना। बाकी भाइयों इस स्क्वाड के बारे में हम लोग आएंगे, इस स्क्वाड के ऊपर बहुत ही शानदार स्क्वाड बनाई है अजीत अग्रकर, हमारे अजीत अग्रकर साहब जी ने बहुत बढ़िया स्क्वाड बनाई है। श्रेयस अय्यर को ही एक पीछे ढकेल दिया गया है, बाकी इन्होंने टीम सही बनाई है भाई लोगों। टीम के ऊपर अगर आया जाए तो सबसे पहले ही आते आते उन्होंने एक ही बात कही, अजीत अग्रकर भैया जी ने, भैया हमारे, उन्होंने एक ही बात कही कि सबसे पहले वॉइस कैप्टन हमारे जो है वो शुभमन गिल है भैया। अब देखो भाई हमने तो पूछने नहीं गया था ना भाई आप किससे वॉइस कैप्टन बना रहे हो किसे नहीं बना रहे हो, मतलब अक्षर पटेल की क्या गलती थी भाई यार कि उनसे मतलब छीन लिया गया वॉइस कैप्टन। वो वॉइस कप्तानी जो थे, वॉइस कप्तानी पारी खेलते थे हमारे टीम के लिए, वो क्या गलती किए थे भाई? मतलब दिल्ली फाइनल नहीं जा पाई, ना वो ट्रॉफी जीत पाई, इस वजह से क्या? क्योंकि दिल्ली के कैप्टन तो अक्षर पटेल ही थे ना, इस वजह से हो सकता है भाई, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, इंडिया है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना। भाई लोगों यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, देखो मुझे शुभमन गिल से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में एक ऐसा बंदा है शुभमन गिल जो बहुत अच्छी बात है कि वो इतना अच्छा खेलता है हमारे देश के लिए है, और वाइस कैप्टन बनाया गया है एशिया कप के लिए। इस चीज से मुझे दिक्कत नहीं है ना, हम लोगों को दिक्कत है नहीं है ना भाई, नहीं है। लेकिन भाई लोगों एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि शुभमन गिल को लाइमलाइट में लाया जा रहा है एक ब्रांड वैल्यू के रूप में, मतलब इस प्लेयर को हर फॉर्मेट अब खिलाया जा रहा है ताकि वो लाइमलाइट में आ सके, और जो ब्रांड एक होता है ना जो सचिन और विराट और धोनी के पास था, वो अब इस खिलाड़ी को देना चाह रहे हैं बीसीसीआई और जितने भी सारे सेलेक्टर्स कमेटी मेंबर्स जितने भी सारे वो देना चाहते हैं। लेकिन भाई यार मुझे सिकवा गिलवा नहीं है शुभमन गिल से, लेकिन भाई यार यहाँ पर श्रेयस अय्यर भी तो 3 फॉर्मेट प्लेयर है, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये तो एक बहुत बड़ा डिबेट है ना भाई। आगे चलते हैं भाई यार, सूर्य कुमार यादव जो है वो कप्तानी पारी खेलेंगे एशिया कप में, कैप्टन है। शुभमन गिल वाइस कैप्टन है। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा भी है, जितेश शर्मा भी है भाई लोगों। रिंकू सिंह जो एक बहुत ही बड़ा डिबेट था कि इनको कंसीडर किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, उनको भी लिया गया है रिंकू सिंह को। हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है भाई लोगों, शिवम दुबे को भी कंसीडर किया गया है टॉप 15 में। अब देखो शिवम दुबे को लेना बहुत ही जरूरी था क्योंकि भाई तगड़ा प्लेयर है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि तगड़ा खेलता है भाई साहब। आप
उतना बेहतरीन फास्ट बॉलिंग के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन स्पिनर्स को तगड़ा तरीके से धोता है। तो इस वजह से शिवम दुबे को रखा गया है। अब देखने वाली इंटरेस्टिंग बात रहेगी कि क्या 11 में रखते हैं या फिर नहीं। कुलदीप यादव है भाई लोगों, बहुत ही अच्छी न्यूज, बहुत ही अच्छी कॉल थी ये कुलदीप यादव के लिए। एंड वरुण चक्रवर्ती है, एंड भाई लोगों जसप्रीत बुमराह है, एंड भाई यार यहाँ पर अर्शदीप सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक अच्छे तरीके का बॉलर है T20I का, जो कि आई थिंक खेलना भी चाहिए, उनको मौका मिलना भी चाहिए 11 में। क्योंकि टीम इंडिया की एक गंदी आदत क्या है पता है, वो लेफ्ट हैंड बॉलर्स को प्रमोट नहीं करती, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और बाकी टीम्स को देख लो आप, ऑस्ट्रेलिया को देख लो, इंग्लैंड को देख लो, साउथ अफ्रीका को देख लो, पाकिस्तान को देख लो, जो कि इतने बड़े दिग्गज बॉलर्स निकले वहां से, लेफ्ट आर्म बॉलर्स तो ही भाई कमाल करते हैं, जो कि अर्शदीप सिंह को लिया गया है। भाई यार 11 में भी रहना चाहिए हम लोगों के हिसाब से। एंड भाइयों गौती का आदमी हर्षित राणा को लिया गया है। भाई यार एक डिबेट चल ही रहा था कि क्या प्रसिद्ध कृष्णा जी को लिया जाए या फिर हर्षित राणा जी को लिया जाए, लेकिन लिया गया है दोनों में से किसी एक को ही लेना था, तो हर्षित राणा को लिया गया है, गौती का आदमी को लिया गया है भाई लोगों। तो ये भाई लोगों कुछ स्क्वाड है जो कि आपको देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी लगा। लेकिन भाइयों एक दो दिक्कत जो थी भाइयों, वो थी श्रेयस अय्यर और वाशिंगटन सुंदर को लेकर। क्योंकि श्रेयस अय्यर का स्टैट्स आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि श्रेयस अय्यर ने क्या कमाल कर रखा है। पिछले 2 साल में कम से कम 8 ट्रॉफीज जीती है, खुद के लिए नहीं टीमों को जिताया भी है। 8 ट्रॉफीज भाई यार, प्लेयर ऑफ द मैच उसमें से 3-4 प्लेयर ऑफ द मैच है। एंड भाई लोगों रन्स की तो बरसात कर रहा है, पिछले सीजन आईपीएल में भी बढ़िया खेला, पंजाब को पहली बार ले जाने वाला फाइनल में वो सरपंच साहब ही थे। एंड भाई लोगों बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है श्रेयस अय्यर, एंड इनको मौका मिलना चाहिए था आई थिंक। बाकी सारे आप पूछोगे ना कि किसके जगह मिलना चाहिए था, एक सवाल जरूर आपके मन में आ रहा होगा। लेकिन भाइयों आई थिंक यहाँ पर रिंकू सिंह की जगह यहाँ पर कम से कम श्रेयस अय्यर को मौका देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। अब देखो रिंकू सिंह खराब प्लेयर नहीं है, मैं खराब फिनिशर नहीं कह रहा, लेकिन कुछ समय से फॉर्म उनका ढीला चल रहा है। अब देखो यहाँ पर शुभमन गिल को भी टीम में लिया गया, उनको भी लेकर डिबेट चल रहा था कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, लेकिन इनको लिया गया ना भाई, हम तो खुश है शुभमन गिल के साथ। लेकिन कम से कम श्रेयस अय्यर को भी टीम में रखना था भाई यार। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई यार तुम पाकिस्तान से जीत जाओ तो कोई बड़ी बात हो जाएगी, ओमान से जीत जाओ तो कोई बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन कम से कम श्रेयस अय्यर को तो टीम में रखते हैं भाई यार। यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया किया था आईपीएल में, टेस्ट में भी बढ़िया किया था। आई थिंक वाशिंगटन सुंदर को लॉन्ग टर्म के लिए देखा जा रहा है टेस्ट में, एंड इसलिए T20 में उनको मौका नहीं मिला गया है। जायसवाल को हम लोग मानकर चलते हैं कि उनकी जगह नहीं बनती थी, पहले ही उनको कह दिया गया था कि आप रेड बॉल क्रिकेट में ध्यान दो, व्हाइट बॉल में नहीं ज़्यादा दो, तो इस वजह से उनको नहीं लिया गया है। सिराज को जरूरत थी रेस्ट की, इसलिए उनको रेस्ट दिया गया है। मैं तो कहता हूँ भाई लोगों जरूरत तो बुमराह को भी थी रेस्ट की, है ना, क्योंकि बंदा बुमराह के ना रहने से भी तो हम लोग मैच जीत सकते हैं ना। फिर तो भाई औकात पता चल जा रहा है ना सभी का कि जसप्रीत बुमराह को ना खेलते हुए हम लोग जीत नहीं सकते मैच। ऐसा थॉट्स भाई है, ऐसा बात है, तभी तो बुमराह को लिया जाता है ना। बुमराह को रेस्ट दो भाई लोग, रेस्ट दो। एंड भाई लोगों कुछ इस प्रकार की टीमें अनाउंस हुई है, एंड ये कुछ प्लेयर्स थे जो कि 4 प्लेयर है, श्रेयस अय्यर, सुंदर, जायसवाल एंड सिराज, जो कि सिलेक्शन नहीं हुआ है इन चारों का। एंड भाई लोगों आपको क्या लगता है बताओ जल्दी से, किनको मौका मिलना चाहिए किनको नहीं मिलना चाहिए था, कमेंट करके बताओ। मिलेंगे हम लोग दूसरे वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ चर्चा करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।